इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पास होने पर वीडियो संदेश जारी किया। 2.5 मिनट के इस वीडियो में उन्होंने छात्रों से कहा है कि भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। पीएम ने यह भी बताया कि पेपर लीक जैसी समस्या से राज्य और केंद्र दोनों जूझ रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर भरोसा दिया है कि पेपर लीक माफिया बख्शे नहीं जाएंगे। इस तरह संसद में एंटी पेपर लीक बिल पेश करने वाले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी छात्रों और युवाओं के लिए वीडियो संदेश जारी किया है। एक तरफ सरकार वीडियो जारी करके छात्रों को मैसेज दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष आक्रामक रुख अपनाए हुए है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर युवाओं के खिलाफ मुकदमेबाजी का इल्जाम लगाया। पीएम मोदी और अमित शाह, आप जेन जी को डरा धमकाकर चुप नहीं करा सकते। पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ी, अब आप एफआईआर दर्ज कर रहे हैं और उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं। आप भारत का अतीत हैं, भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं इसे लेकर सावधान रहें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक बार फिर लाठीचार्ज और पैलेट गन का मुद्दा उठाते हुए बदले की भावना से युवाओं पर एफआईआर और जबरन हिरासत में लेने का आरोप लगाया। साथियों, विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। पहले लोकसभा और फिर कल देर रात राज्यसभा ने भी इसे पारित कर दिया। अब ये कानून बन गया है और मुझे लगता है कि इस बात की भी निशानदेही करता है जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि किसी को भी हमारे बच्चों के साथ, हमारे युवाओं के साथ, हमारे छात्रों के साथ और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का या उससे समझौता करने का मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए, अभी आपने आपको बताया कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पेश किया था। अब उनके खिलाफ कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने विशेषाधिकार प्रस्ताव का नोटिस दिया है। जितेंद्र सिंह के खिलाफ लोकसभा स्पीकर को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। छात्रों के मुद्दे पर सदन में झूठ बोलने का आरोप लगाया। बाकायदा जितेंद्र सिंह को बयान लिखा गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई गोली नहीं चली। अब आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ था और जब गोली ही नहीं चली तो ऑर्डर देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वेणुगोपाल के मुताबिक सरकार संसद में इस तरह झूठ बोलकर बच नहीं सकती है। ऐसे में मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इससे पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था। गृह मंत्री पर लगाए गए उनके आरोपों को सदन के नियमों का उल्लंघन बताते हुए स्पीकर से मामले में कार्रवाई की मांग की। Jitendra Singh misled the House by saying that there was no fire. There is a clear-cut evidence that Rahul Gandhi himself showed the evidence of firing has happened, pellet gun used, and AK-47 used in Bihar also. कांग्रेस पार्टी के नेता सदन के अंदर आपत्तिजनक भाषा का उपयोग करते हैं और मनगढ़ंत एलिगेशंस लगाते हैं जो नियमों के खिलाफ है। उसके लिए भी मैंने नोटिस दिया है। स्पीकर साहब को कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन देखिए, अंदर वो देश के गृह मंत्री के ऊपर झूठे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं